बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या आप बता सकते हैं यह सत्य क्या होता है? मैंने सुना है कि आपको सत्य प्राप्त हुआ है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सत्य क्या है। बुद्ध ने कहा, सत्य वह है जो हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, पर उसे देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उस भिक्षु को अभी भी यह बात समझ नहीं आई थी। वह भिक्षु पहले एक गरीब किसान था। बुद्ध की आभा देखकर और यह देखकर कि बड़े बड़े अमीर लोग भी भिक्षु हो गए, तो फिर मेरे पास तो एक हल के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरे इस जीवन में सुख भी नहीं है। दुख हमेशा मुझे घेरे रहता है। इससे अच्छा जीवन तो भिक्षु का है। मुझे भी यह हल त्याग कर भिक्षु बन जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह भिक्षु हो गया, लेकिन वह अभी भी अपना हल नहीं छोड़ पाया था। उसने अपना हल बौद्ध विहार के बाहर एक पेड़ पर टांग दिया। कुछ समय पश्चात वह भिक्षु अपने भिक्षु जीवन से ऊब गया था। उसे वहां दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, जहां मैं पहले था वहां भी दुखी था, यहाँ भी दुखी हूँ। इतने नियमों में रहकर जीवन जीना कठिन है। मुझे वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपने हल को लेने के लिए उस पेड़ के नजदीक गया, लेकिन वहां वह कभी अपने हल को देखता तो कभी बौद्ध विहार को। फिर उसने सोचा, सुख तो वहां भी नहीं था, यहाँ बौद्ध विहार में कम से कम कुछ मिलने की आशा तो है। यह सोचकर वह वापस लौट गया। वह फिर से बुद्ध के पास गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, असत्य क्या है? बुद्ध ने कहा, असत्य वह है जो बाहर से आता है और यह दुनिया हमें दिखाती है और सिखाती है। भिक्षु ने पूछा, भगवान, सत्य क्या है? बुद्ध ने कहा, सत्य वह है जो हमारे भीतर से आता है और हम अपने आप को दिखाते और सिखाते हैं। कुछ समय पश्चात फिर से वह भिक्षु विहार के जीवन से दुखी हो गया और उसे अपना पुराना जीवन याद आने लगा, जहां उस पर कोई नियम लागू नहीं होते थे और वह जो चाहे कर सकता था। वह फिर से अपने हल के पास पहुंचा। उसने फिर से हल और बौद्ध विहार को देखा और फिर से वापस बौद्ध विहार लौट आया। ऐसा उसने कई बार किया। बाकी भिक्षु उसे ऐसा करता देख उसका मजाक उड़ाते, लेकिन जब भी उस भिक्षु का मन विचलित होता, वह अपने हल के पास जाता और वापस आ जाता। फिर एक दिन उसने हल के पास जाना बंद कर दिया। जब बाकी भिक्षुओं ने उससे पूछा कि अब तुम उस हल के पास क्यों नहीं जाते हो, तब उस भिक्षु ने कहा, मुझे सत्य मिल गया है। अब मुझे उस हल के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। बाकी भिक्षुओं ने जब यह सुना, तब वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि बिना कोई गहन साधना किए एक अनपढ़ किसान अरहत्व को कैसे प्राप्त हो सकता है। यह बात लेकर सभी भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचे और बुद्ध से कहा, वह किसान भिक्षु असत्य बोलता है। उसे आए अभी अधिक दिन नहीं हुए हैं, फिर वह कैसे अपने आप को अरहत्व कह सकता है? बुद्ध ने कहा, वह मेरा पुत्र सत्य बोलता है। उसने स्वयं की समझ से और अपने भीतरी ज्ञान से अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, बताओ अपने भाइयों को कि सत्य क्या है? भिक्षु ने कहा, मेरा मन हमेशा विचलित रहता था। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पुराना जीवन उत्तम है, तब मैं अपने हल के पास चला जाता और मुझे पता चलता कि मैं वही गलती दोबारा करने जा रहा हूं जो मैं पहले ही कर चुका था। इसी प्रकार बार बार मेरा मन विचलित होता रहा और मैं बार बार उस हल को लेकर पुराने जीवन में लौट जाना चाहता था, पर बार बार उस हल की वजह से ही मुझे अपना पुराना जीवन याद आ जाता, जहां मैं बहुत दुखी था।
ऐसा बार बार होता रहा और हर बार मैं वापस आता रहा, और जितनी बार मैं वापस आया हर बार मेरा मन शांत होता चला गया और अब इसमें कोई हलचल नहीं है। मुझे सत्य मिल गया है। सत्य वह नहीं है जो कोई हमें दिखाता है, सत्य वह है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, जिसमें केवल सुख ही सुख है, वहाँ दुख का कोई काम नहीं है। सत्य सभी को वैसे ही देखता है जैसा जिस समय पर वह है, वह भेद नहीं करता। इसलिए इसी सत्य से धम्म का उदय होता है, जहाँ से हर व्यक्ति उचित कार्य कर पाता है। आप सबके मानने या ना मानने से सत्य पर कोई प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता है, वह हमेशा रहता है। हम सब का जीवन भी कुछ इसी तरह का है। जब हम किसी सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तब हमारा पूरा जीवन हमें खींचता है, हमारा मन हमें लालच देता है। हमें जो सिखाया जाता है वह हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाता है और हम अपने इस झूठे जीवन से दूर नहीं हो पाते।